एक श्रीमती एम्मा, इरादे की पवित्रता, नैतिकता की सरलता और आध्यात्मिक शांति। श्रीमती एम्मा का गवाही ओ स्वर्ग और नरक के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया पवित्रता के इरादे और हृदय की सरलता पर आधारित आध्यात्मिक खुशी के बारे में सबसे नाजुक और स्पष्ट कथनों में से एक है। उनका अनुभव दिखाता है कि नैतिक उन्नति बड़े बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उस आंतरिक ईमानदारी पर निर्भर करती है जिससे जीवन जिया जाता है। श्रीमती एम्मा शांति, स्पष्टता और हल्केपन की स्थिति में प्रकट होती है। वहां कोई विघटन, चिंता या गहरा पछतावा नहीं है। उनकी चेतना शांति को दर्शाती है क्योंकि उनका जीवन सरल, स्नेही और ईमानदार भावनाओं से संचालित रहा है। उन्होंने सामाजिक चमक के लिए या स्वार्थी हितों के लिए नहीं, बल्कि अपनी वास्तविकता के भीतर संभव भलाई के लिए जिया। आधुनिक गहन मनोविज्ञान इस स्थिति को समझने में मदद करता है। जो लोग भावनाओं, मूल्यों और दृष्टिकोणों के बीच सामंजस्य बनाए रखते हैं, वे एक एकीकृत पहचान विकसित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। जब तीव्र नैतिक संघर्ष नहीं होते हैं, तो चेतना अधिक भावनात्मक स्थिरता का अनुभव करती है। आध्यात्मिक स्तर पर यह एकीकरण मृत्यु के बाद शांति में परिवर्तित होता है। स्पिरिटिज्म स्पष्ट करता है कि श्रीमती एम्मा की खुशी पूर्णता के कारण नहीं है, बल्कि जानबूझकर बुराई की अनुपस्थिति और ऊंचे भावनाओं के ईमानदार पालन से है। वह अपनी मानव सीमाओं को स्वीकार करती है, लेकिन वह न तो निरुत्साहित करने वाले अपराधों को उठाती है और न ही दर्दनाक पछतावों को। उसने सरल और सच्चे तरीके से जीवन व्यतीत किया और यह सीधे उसके आध्यात्मिक स्थिति में परिलक्षित होता है। आधुनिक विज्ञान इस तर्क को मजबूत करता है कि दीर्घकालिक कल्याण की अवस्थाएं भावनात्मक प्रामाणिकता और संगत जीवन से जुड़ी होती हैं। जीव विज्ञान और मनोविज्ञान में संतुलित प्रणालियां कम आंतरिक तनाव प्रस्तुत करती हैं। आध्यात्मिक जागरूकता इसी सिद्धांत का पालन करती है। जब आंतरिक सामंजस्य होता है, तो तीव्र दुख का कोई कारण नहीं होता। सुश्री अम्मा के गवाह का एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वह जीवन की निरंतरता को कितनी स्वाभाविकता से स्वीकार करती हैं। मृत्यु उन्हें न तो आश्चर्यचकित करती है और न ही आंतरिक टूटन का अनुभव कराती है। यह स्वीकृति यह संकेत देती है कि उनकी जागरूकता पहले से ही जीवन को शारीरिक अस्तित्व से बड़ा समझने के लिए तैयार थी। मृत्यु एक सहज संक्रमण के रूप में होती है, न कि एक झटके के रूप में। ओ स्पिरिटिज्म इस रिलेटो के साथ दिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिक खुशी सभी के लिए सुलभ है। यह विद्या, शक्ति या सामाजिक प्रतिष्ठा की मांग नहीं करता। यह केवल ईमानदारी, संभव दयालुता और सही तरीके से जीने के लिए ईमानदार प्रयास की मांग करता है। श्रीमती एम्मा हजारों अनाम चेतनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो चुपचाप अपनी भविष्य की शांति का निर्माण करती हैं। यह गवाही भी सिखाती है कि नैतिक जीवन को ऊंचा होने के लिए कठोर या सख्त होने की आवश्यकता नहीं है। मिठास, दयालुता, सम्मान और इरादे की पवित्रता का आध्यात्मिक मूल्य बहुत बड़ा होता है। छोटे इशारे, जब सच्चे प्यार के साथ किए जाते हैं, आंतरिक सामंजस्य की गहरी अवस्थाएं बनाते हैं। श्रीमती एम्मा हमें आध्यात्मिकता को एक सुलभ और मानवता से भरा विषय के रूप में पुनर्विचार करने के लिए आमंत्रित करती हैं। विकास के लिए निरंतर नायकत्व की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आंतरिक सत्य, नैतिक संवेदनशीलता और दैनिक जीवन में जिया गया प्यार आवश्यक है। जो इस तरह जीते हैं, वे हल्केपन के साथ पार होते हैं, क्योंकि वे पहले से ही अपने भीतर उस शांति को धारण करते हैं जिसे वे खोजते हैं। यदि यह गवाही आपको सरलता, इरादे की शुद्धता और सच्ची खुशी पर विचार करने में मदद करती है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।